अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केरी अचार की रेसिपी। बहुत ही इजी और ये इंस्टेंट अचार है। आप इसे अभी बनाएं और अभी खा लें तो भी बहुत मज़े का लगता है, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मैंगो का वेट कर रही हूँ। ये 1 kg और 200 ग्राम्स है। इसमें से 2 येलो निकले थे तो इन्हें मैंने डिस्कार्ड कर लिया था, तो तकरीबन 1 kg ये रह गए थे। तो इन्हें मैं पानी में अच्छे से भिगो के रख दिया है, धो के। और बहुत अच्छे से धोने के बाद इन्हें किसी भी डिश में या किसी भी बर्तन में डाल के आप इन्हें धूप में सूखने के लिए रखते हैं, या वैसे भी आप पंखे की या किसी भी हवा से आप खुश कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे अच्छे से धूप में खुश किए हैं। और कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए धूप में रखें, अगर धूप में रख रहे हैं तो, वरना ये येलो हो जाएंगे। तो इन्हें इस तरह से मैं काट के इनके अंदर जो सीड होता है हल्का सा लाइट सा होता है, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया और इन्हें इस तरह से कट कर लूँगी। ये इंस्टेंट है तो इसीलिए इसको इस तरह से कट करें, वरना आपने देखा होगा कि अचार की जो कटिंग होती है मैंगो की वो दूसरी तरह से होती है। तो ये देखें येलो निकला था तो इसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। येलो बिल्कुल भी नहीं ऐड करना क्योंकि वो मीठा होता है और बिल्कुल भी अचार में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। तो अब यहाँ पे एक बर्तन लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल है, आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर ऐड कर रहे हैं तो इसे बहुत अच्छे से गर्म करना होता है। तो इसे गर्म करने के लिए यहाँ पे मैंने एक क्लोव्स लिया है, लहसुन का लिया है और इसमें ऐड करके इसे अच्छे से ब्राउन करेंगे। और इससे ये पता चलेगा कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो बस जब वो अच्छे से गोल्डन हो जाए तो इसे निकाल देंगे। और ये यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून और जवे लहसुन के लिए हैं और इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड किए हैं, 1 टेबलस्पून मेथी दाना ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ऐड किए हैं कलौंजी। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड पिसे हुए ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया गोल वाला क्रश हुआ ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबलस्पून रेड मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड किया है 2 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च ली है 2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, ये मैंने कलर के लिए ली है, या आप देगी लाल मिर्च भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा क्रश हुई हुई लाल मिर्चें ली हैं, वो भी 1 टीस्पून। और बस इसमें मैंगो ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले को हमने बस हॉट ऑयल में ऐड करना है, जिससे सिजलिंग नहीं आने देना, मतलब कि वो जो एक पकाना नहीं है, लेकिन गरम ऑयल में ऐड करना है ताकि मसाले सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसमें मैंने सब चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मिक्स किया है और एंड में 4 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। इससे आपकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका ऑयल बिल्कुल ऊपर तक भरा हो, नीचे भी हो तो कोई मसला नहीं, ये ख़राब नहीं होता क्योंकि इसमें सिरका भी डाला है। तो आप इसे 4 महीने तक बाहर रख के खा सकते हैं, और वैसे फ्रिज में रखें तो आप सालों तक इसे खा सकते हैं। और दूसरी बात जिसका सबसे ज़्यादा आपने ख्याल रखना है वो ये कि किसी भी चीज़ में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ में आप डालेंगे इसे अचार को वो भी बिल्कुल खुश्क और क्लीन होना चाहिए, और जो भी चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो भी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, वरना अचार आपका ख़राब हो सकता है।